नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। G23 के सभी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने बड़ा एक्शन ले लिया, जिसकी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। G23 की बगावत और जम्मू कश्मीर के अंदर हुए शांति सम्मेलन के बाद लगातार गुलाम नबी आज़ाद से लगाकर 23 बड़े नेताओं के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज बड़ी खबर जहां सामने आ रही है, कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इन सभी नेताओं को बर्खास्त करने का बड़ा ऐलान जारी कर दिया है, जिसके चलते गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपना बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी पर जम्मू कश्मीर में जो बयान दिया गया था उसको पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा गलत तरीके से लिया गया। उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन जिस प्रकार सदन के अंदर पीएम मोदी और गुलाम नबी आज़ाद भावुक हुए थे, उसी के ऊपर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ कर दी थी। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा और कांग्रेस की हाईकमान के द्वारा जिस प्रकार इन 23 नेताओं को एक बाहर किनारा किया जा रहा, उसी वजह से G23 के नेताओं का बड़े तौर पर बगावत के सुर तेज कर दिए गए थे और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी बैठक की गई थी। वहीं सोनिया गांधी के बड़े एक्शन के बाद अब G23 के दिग्गज नेताओं का बड़ा ऐलान जारी हो सकता है। और जो आज बड़ी अपडेट सामने आई है, उसके बाद में G23 के दिग्गज नेता बीजेपी के अंदर जाने का बड़ा कयास शुरू हो चुका है। मीडिया सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस के अगर इन 23 नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया जाता है तो ये 23 के 23 नेता बगावत के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और इस गुट से अलग दिग्गज नेताओं ने इनको पार्टी से बर्खास्त करने और बड़ा एक्शन लेने के लिए सोनिया गांधी के ऊपर दबाव बनाने, पत्र लिखने शुरू कर दिए गए। इसी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा गुलाम नबी आज़ाद का पुतला भी फूंका गया था, जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर के पीसीसी अध्यक्ष ने भी बयान देते हुए और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने भी बयान देते हुए कहा कि उनको इस बात की पता नहीं था और ना ही भनक थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल, राज बब्बर और G23 के दिग्गज नेताओं के खिलाफ में कुछ बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के बाद में अब कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है और ये विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों के चुनाव में बड़े तौर पर देखने को मिल सकता है। और इन चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। मीडिया सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई कि पीसीसी अध्यक्ष के बयान के बाद में G23 के एक दिग्गज नेता ने यह भी बयान दिया है कि मीडिया के सामने उनका नाम नहीं लिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत के सुर तेज हो गए हैं और ये जल्द बड़ी घड़ी आएगी जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी पार्टी के अंदर G23 के दिग्गज नेता शामिल होंगे और ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका भी होगा। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी का लगातार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी ओर तमिलनाडु और केरला के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को बड़े झटके लग रही है। बीजेपी पार्टी ने बड़े जोरों शोरों पर तैयारी शुरू कर दी गई है। और वहीं बौखलाई पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को भी शिवसेना ने बड़े तौर पर समर्थन दे दिया है। हालांकि शिवसेना ने यह बयान देते हुए कहा कि पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सोनिया गांधी से लगाकर बड़े तौर पर ऐलान जारी कर दिया गया कि पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी को समर्थन दिया जाएगा, जो भाजपा पार्टी के लिए एक बड़े खतरे के संकेत उभर कर सामने आएगी। और ममता बनर्जी बंगाल की असली शेरनी है जो बीजेपी पार्टी को पटकनी देगी। लेकिन पश्चिमी बंगाल के चुनाव में सबसे बड़े ओपिनियन पोल और सर्वे के मुताबिक लगातार बड़े बगावत शुरू हो चुके हैं। हाल ही में टीएमसी पार्टी के दिग्गज नेताओं के द्वारा बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया गया है और कल सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद एक और बड़े दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामते ही उठक बैठक लगाकर जनता के सामने माफ़ी मांगते हुए नजर आए कि उनकी बड़ी गलती थी कि वो टीएमसी के अंदर शामिल हो गए। 2005 के अंदर वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे थे और उसके बाद में उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब वो फिर से लौट आए हैं बीजेपी के अंदर। और इस बार ममता बनर्जी के लिए ये बड़े खतरे के संकेत दोगे।
कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बड़े जोरों शोरों पर तैयारी शुरू हो चुकी है बगावत की, जहां G23 के नेताओं के खिलाफ सोनिया गांधी भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। हाल ही में सोनिया गांधी ने भी बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि G23 के दिग्गज नेताओं के द्वारा की गई बगावत के बाद अभी तक उनके पास में कोई बड़ा संदेश नहीं पहुंचा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पीसीसी अध्यक्ष ने सोनिया गांधी और दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक की है और उस बैठक के बाद में लगातार रोष दिखाई दे रहा है कांग्रेस के नेताओं के बीच में। और इस बीच में ये भी बड़ी अपडेट है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी और भी नीचे गिर सकती है। इसी वजह से अब पूरी तरीके से घोटाला नज़र आ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। वहीं पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को पटकनी देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद पश्चिमी बंगाल की जनता पूरी तरीके से बोल उठी है ममता के खिलाफ में। वहीं ममता बनर्जी को इस बार के चुनाव में बड़ी मकसद करनी पड़ेगी जीत हासिल करने के लिए, लेकिन विपक्ष की पार्टियां बीजेपी के खिलाफ में मैदान के अंदर उतर चुकी है ममता बनर्जी को गठबंधन और समर्थन देने के लिए। यहां तक कि आरजेडी शिवसेना से लगाकर तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दे चुकी है। तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर देकर अपना मुंह मार सकती है टीएमसी पार्टी की ओर में। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है बीजेपी के खिलाफ में टीएमसी को अपना समर्थन देने के लिए। लेकिन बीजेपी पार्टी ने भी बड़े जोरों शोरों पर अब चुनावी मैदान के अंदर उतर चुकी है और इन चुनावी मैदानों के अंदर अब बीजेपी पार्टी के नेता भी लगातार तमिलनाडु हो या फिर केरला, पश्चिमी बंगाल और असम के अंदर चुनावी मैदान के अंदर जोरों शोरों पर तैयारी के साथ उतर चुकी है। और इस बीच में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी बड़े बयान जारी किए गए। इन बयानों के बाद में अब बगावत शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर भी। विधानसभा सत्र के दौरान में बीजेपी के नेताओं ने कई बड़े उद्धव ठाकरे पर सवाल और आरोप भी लगा दिए। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस को लेकर भी सवालों के घेरे में उद्धव ठाकरे की सरकार, जिसके बाद में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बड़े निर्देश के आदेश दे दिए। किसान आंदोलन को लेकर भी लगातार बड़े से बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इस बीच में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी भी लगातार बातचीत के दौरान कई बड़े अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन G23 के नेताओं के बाद में हुई इस बैठक के बाद में अब पूरी तरीके से ऐलान जारी हो चुका है। और इस बीच में ये भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इन चुनावों के बीच में अब कांग्रेस पार्टी क्या कुछ नया अपडेट करेगी या फिर वो खुद ब खुद नीचे गिरती हुई नज़र आएगी। लेकिन पश्चिमी बंगाल के अंदर अब चुनाव बड़े जोरों शोरों पर बढ़ चुके हैं। इन बीच में G23 के दिग्गज नेताओं के खिलाफ हुई प्रदर्शन के बाद में अब कांग्रेस पार्टी का भी ऐलान जारी हो चुका है। उनके खिलाफ सख्त निर्देश और सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी भी। वही कांग्रेस पार्टी भी अगर इन G23 के दिग्गज नेताओं के खिलाफ में दोस्तों बड़ा एक्शन लेती है या फिर इनको पार्टी से बर्खास्त करती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ी बगावत होगी इन चुनावों को लेकर में। और इन चुनाव के बीच में अब ये बड़े संकेत मिल रही हैं कांग्रेस और सोनिया गांधी के इस्तीफा देने की। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ में पहले भी इन 23 नेताओं ने पत्र लिखकर अपने बयान जारी किए थे और सवाल भी उठाए थे। इस बीच में सोनिया गांधी ने अपना रास्ता निकालकर कुर्सी बचा ली थी। लेकिन अब गांधी परिवार के खिलाफ में बड़े तौर पर ऐलान जारी हो चुका है और इस बीच में बड़े तौर पर ऐलान जारी होने के बाद लगातार दूरियां बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसके बीच में ये भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है पश्चिमी बंगाल के चुनावी मैदान के अंदर कि आखिरकार में ममता बनर्जी क्या कुछ चाहेगी और क्या कुछ होगा इन चुनावी मैदान के अंदर। और इस चुनावों के बाद में अब सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाकर कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके का खदेड़ने का प्रयास जारी कर दिया गया है। वहीं शिवसेना एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लगाकर आरजेडी से भी कई बड़ी पार्टियों ने
ममता को समर्थन दे दिया है और कांग्रेस पार्टी भी जल्द बड़ा समर्थन देगी, क्योंकि ओपिनियन पोल के 5 राज्यों के अनुसार ममता बनर्जी पूरी तरीके से पटकनी खाती हुई नज़र आ रही है। इसके चलते अब ममता पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं और आरएसएस भी चुनावी मैदान के अंदर उतर चुकी है, बीजेपी पार्टी के समर्थन में है। और इस बीच में बीजेपी पार्टी ने भी G23 के दिग्गज नेताओं को लेकर बड़े तौर पर ऐलान और बयान जारी किया कि G23 के सभी दिग्गज नेता जल्द भाजपा पार्टी का दामन थामेंगे। और गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा पीएम मोदी की जो प्रशंसा की गई है, उसके बाद में बीजेपी के नेताओं ने भी बयान देने शुरू कर दिए गए कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा से बेदखल किया है और अब राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल आने की पूरी संभावना है। सामाजिक कार्यक्रम के दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने भी बयान देते हुए कहा था कि वो पार्टी को चलाना भी जानते हैं और पार्टी की बगावत करना भी जानते हैं, लेकिन अगर G23 के दिग्गज नेताओं की बात को नहीं सुना गया कांग्रेस और हाईकमान के द्वारा, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी भूल होगी। कांग्रेस के आंदोलन को लेकर और किसान आंदोलन के बीच में भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है राकेश टिकैत को लेकर कि अब बड़े तौर पर एक्शन जारी हो चुका है राकेश टिकैत के खिलाफ में। और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए भी बयान दिया कि जल्द राकेश टिकैत को भी खदेड़ा जाएगा इन चुनाव से पहले, क्योंकि करीब 100 दिन आज पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर।